पहला पाठ तिम्मथी अध्याय 2 पद संख्या 1 से 8 तक। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ हैं, अर्थात ईसा मसीह, जो स्वयं मनुष्य हैं और जिन्होंने सबके उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धा पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 31 से 42 तक। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं। हम कभी किसी के दास नहीं रहे। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। मैं जानता हूं कि तुम लोग इब्राहिम की संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सकी। मैंने अपने पिता के यहां जो देखा है वही कहता हूं, और तुम लोगों ने अपने पिता के यहां जो सीखा है वही करते हो। उन्होंने उत्तर दिया, इब्राहिम हमारे पिता हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम जैसा आचरण करो। अब तो तुम मुझे इसलिए मार डालने की ताक में रहते हो कि मैंने जो सत्य ईश्वर से सुना वह तुम लोगों को बता दिया। यह इब्राहिम जैसा आचरण नहीं है। तुम लोग तो अपने ही पिता जैसा आचरण करते हो। उन्होंने ईसा से कहा, हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए। हमारा एक ही पिता है और वह ईश्वर है। ईसा ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूं और उसके यहां से आया हूं। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, मुझे उसी ने भेजा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। यीशु अपने 72 शिष्यों को एक मिशन पर भेजते हैं और यह हमारे लिए विचार करने के लिए सुंदर सबक है। पहली बात, यीशु उन्हें जोड़ों में भेजते हैं। यह हमें साथीदारी और प्रेम का संदेश फैलाने के लिए साथ काम करने की महत्ता के बारे में सिखाता है। हमें अकेले सफर नहीं करना चाहिए। हमारा विश्वास एक साझा अनुभव है। जब शिष्य अपने मिशन पर निकलते हैं तो यीशु उन्हें आदेश देते हैं कि वे कोई पैसे का थैला, कोई पिटारी और कोई चप्पल न लें। यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह ईश्वर की व्यवस्था पर निर्भरता पर जोर देता है। शिष्यों को ईश्वर के प्रबंध पर पूरी तरह से भरोसा करने के लिए कहा जाता है, जो सुसमाचार फैलाने के लिए आवश्यक सादगी और विश्वास को दर्शाता है। यीशु आगे कहते हैं, जो भी घर तुम प्रवेश करो, पहले कहो, इस घर को शांति। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा मिशन केवल एक संदेश पहुंचाने के बारे में नहीं है, बल्कि हम जहां भी जाएं वहां ईश्वर की शांति लाने के बारे में भी है। हमारे शब्द और कार्य ईश्वर की शांति के साधन होने चाहिए, एक दुनिया में जो अक्सर अशांति से भरी होती है। इसके अलावा यीशु शिष्यों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे जो कुछ उनके सामने रखा जाता है उसे खाएं, जो कृतज्ञता और स्वीकार की भावना पर जोर देता है।
यह हमें दूसरों की मेहमान नवाजी की कद्र करना और उनकी दयालुता में ईश्वर के आशीर्वाद को पहचानना सिखाता है। मसीह के शिष्य होने के नाते हम जहां भी जाते हैं उम्मीद और उद्धार का संदेश लेकर जाते हैं। हमारा मिशन है कि हम अपने शब्दों, कार्यों और जो प्यार हम बांटते हैं इसके माध्यम से दूसरों को ईश्वर के राज्य के करीब लाएं। यीशु के शब्द हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने मिशन को खुशी और प्यार के साथ अपनाएं, जानते हुए कि परमेश्वर का राज्य नजदीक है। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए तब हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। इसका मतलब है जो परमेश्वर का वचन रोज सुनता है और उसका पालन करता है वह उसका शिष्य है। जो वचन नहीं सुनता वह यीशु का शिष्य नहीं बन पाएगा, बस इस संसार के मोह माया में डूबा रहेगा और एक दिन अचानक यीशु का दिन आ जाएगा। तब जो यीशु का वचन सुनते थे उनको यीशु अपने राज्य में ले लेगा। आइए हम वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।